श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। मरणोत्तर जीवन एवं पुनर्जन्म की मान्यता हमें चिंतन के कितने ही उत्कृष्ट आधार प्रदान करती है। अगर आज हम हिंदू हैं, भारतीय हैं, तो यह हो सकता है कि अगले जन्म में ईसाई हो जाएं, यूरोपियन हो जाएं। मनुष्य हैं तो अगले जन्म में किसी निम्न योनि में चले जाएं। ऐसी दशा में क्यों ऐसे कलह बीज बोएं, क्यों ऐसी अनैतिक परंपराएं प्रस्तुत करें जो अगले जन्म में अपने लिए विपत्ति खड़ी कर दे। क्यों ऐसे निकृष्ट कर्म करें कि आने वाले जन्म में हमें किसी निकृष्ट योनि में या अपाहिज दीनहीन बनकर जन्म लेना पड़े। इस तरह के विचार दूसरों की स्थिति में अपने को रखने और उदात्त दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। मृतात्माओं की हलचलों के प्रामाणिक विवरण समय समय पर मिलते रहते हैं और पिछले जन्मों की सही स्मृति के प्रमाण देने वाले घटनाक्रमों के प्रत्यक्ष परिचय अब इतनी अधिक संख्या में सामने आ गए हैं कि उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसी दशा में पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों की आत्मा का अस्तित्व न होने की बात सहज ही निरस्त हो जाती है। सरल जीवों को जटिल जीवों में बदलने की प्रक्रिया को हिंदी में विकास और अंग्रेजी में इवोल्यूशन कहते हैं। इस विकासवाद को समझने के लिए विभिन्न सूत्र जो समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने दृष्टिकोण से सामने रखे, उन्हें विकासवाद के सिद्धांत कहते हैं। विकासवाद या इवोल्यूशन के सिद्धांत के अनुसार दुनिया के प्राचीनतम जीव को प्रोटोजोन्स कहते हैं। इन जीवों का शरीर एक कोशीय अर्थात यूनिसेल्यूलर था। बाद में इनमें से कुछ ने सुरक्षा और सुविधा के लिए परस्पर मिलजुल कर रहना आरंभ कर दिया। इनने अपने अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व बांटे और मिलजुल कर रहने के लिए आवश्यक व्यवस्था क्रम का सूत्र संचालन किया। उनमें से कुछ आहार जुटाने, कुछ वंश वृद्धि करने, कुछ सुरक्षा संभालने, कुछ सूत्र संचालन और विविध श्रम साधना करने में तत्पर हो गए। इसे हम आदिम कालीन वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं। इस सहयोग व्यवस्था के फलस्वरूप जीवन विकास में तीव्र गति उत्पन्न हुई और बहुकोशीय या मल्टी सेल्यूलर जंतुओं का उद्भव संभव हुआ। सृष्टि के आदि में जीव बहुत ही छोटे एवं आकार और बनावट में बहुत ही सरल थे। धीरे धीरे समय के साथ वातावरण और परिस्थिति के अनुरूप वे सरल से जटिल और जटिल से जटिलतम होते गए। प्रकृति की इस मौलिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सृष्टि बनी और विविधता का सूत्रपात हुआ। विकासवाद के सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि मनुष्य शरीर का विकास इन्हीं एक कोशीय जीव अर्थात प्रोटोजोन से हुआ। पहले अमीवा, अमीवा से स्पंज, स्पंज से हाइड्रस, फिर जेलीफिश, मछली, मेंढक, सांप, छिपकली, चिड़िया, घोड़े आदि से विकसित होता हुआ आदमी बना। जिस अंग का प्रयोग न किया गया वो घिसता और नष्ट होता चला गया। उदाहरण के लिए पहले मनुष्य पेड़ों पर रहता था। उछल कर चढ़ने के लिए पूंछ आवश्यक होती है, तब मनुष्य की पूंछ थी। इसका निशान टेल वर्टिब्रे, जिसे हिंदी में कशेरुका कहते हैं, उसके रूप में अभी भी शरीर में है। पर जब मनुष्य पृथ्वी पर रहने लगा, पेड़ों पर चढ़ने की आवश्यकता न पड़ी, तो पूंछ का प्रयोग भी बंद होता गया और वो अपने आप घिस गई। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर के विकास का समय इतना लंबा है कि उन परिवर्तनों को सही मान लेना बुद्धि संगत नहीं जान पड़ता, सही नहीं लगता। प्रकृति के परमाणुओं में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक तरह के बीज से अलग गुणों वाला बीज पैदा किया जा सके, भले ही उसके लिए भिन्न प्रकार की जलवायु प्रदान की जाए। जलवायु के अंतर से फल के रंग और आकार में तो अंतर आ सकता है, पर बीज के गुणों का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। एक प्रयोग किया गया। एक वैज्ञानिक ने एक गाजर काटी। गाजर का विश्लेषण करके पाया गया कि वह असंख्य कोशिकाओं की बनी हुई है। कोशिका, जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं, संसार में जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। गाजर की सभी कोशिकाओं के गुण समान थे। कुछ कोशिकाओं को निकालकर कांच की नलियों में रखा गया
खाद्य के रूप में नारियल का पानी दिया गया। इस नारियल पानी के संसर्ग में आते ही कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अनुपात में बढ़ने लगी और प्रत्येक कोशिका ने एक स्वतंत्र गाजर के पौधे का आकार ले लिया। इस प्रयोग से 2 बातें सामने आईं। पहली, कोश अपने भीतर की शक्ति बढ़ाकर अपनी तरह के कोश बना सकते हैं, और दूसरी, नई जाति का कोश बना लेना किसी अन्य कोश के लिए संभव नहीं। यदि ऐसा होता तो नारियल के पानी के आहार के साथ गाजर का कोश किसी अन्य प्रकार के वृक्ष और फल में बदल गया होता। प्रकृति की यह विशेषता इवोल्यूशन या विकासवाद के सिद्धांत के साथ स्पष्ट रूप से असहमत है। एक कोशीय जीव से मनुष्य का विकास होना हजम नहीं होता। हाँ, इस बात में जरूर दम है कि यदि हमारे मस्तिष्क में किसी जबरदस्त परिवर्तन की आकांक्षा हो तो निश्चय ही वो कोशों के संस्कार सूत्रों, जिन्हें अंग्रेजी में जीन्स कहा जाता है, बता दें कि जीन्स बटी हुई रस्सी की तरह का अति सूक्ष्म अवयव है जिसमें हमारे विकास की सारी संभावनाएं और हमारे पूर्वजों का सारा इतिहास, आदतें, शारीरिक विशेषताएं, गुण, यहाँ तक कि बीमारियां भी संस्कार रूप में अंकित रहती हैं। जीन्स को दृढ़ इच्छा शक्ति से बदला जा सकता है, और यदि संस्कार सूत्र यानी कि जीन्स बदल जाए तो नए बीजों में परिवर्तन आ सकता है। पर यह सब चेतन इच्छा शक्ति के द्वारा ही संभव है, किसी वैज्ञानिक प्रयोग से नहीं। पदार्थ विज्ञानी ये जानते हैं कि तत्वों के मूलभूत गुण धर्म को नहीं बदला जा सकता। उनके सम्मिश्रण से पदार्थों की शक्ल बदल सकती है। रंग को गंध में, गंध को स्वाद में, स्वाद को रूप में और रूप को स्पर्श में नहीं बदला जा सकता। हाँ, वे अपने मूल रूप में बने रहकर अन्य प्रकार की शक्ल या स्थिति तो बना सकते हैं, पर रहेंगे सजातीय ही। विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में विभिन्न प्रकार की हलचलें तो हैं, पर उनमें चेतना का कहीं अता पता नहीं है। मस्तिष्क को संवेदना का आधार तो माना जा सकता है, पर उसके कण स्वयं संवेदनशील नहीं हैं। यदि होते तो मरण के उपरांत भी अनुभूतियां करते रहते। मस्तिष्कीय अणु जड़ है, अतएव चेतना की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार किए बिना प्राणी की चेतना सिद्ध करने के लिए जितने तर्क पिछले दिनों प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे अब सभी क्रमशः अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। विचारहीन परमाणु संवेदनशील बन सकें, ऐसा कोई आधार अभी तक नहीं खोजा जा सका है। जड़ के साथ चेतना घुली हुई हो तभी जड़ में भी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी परख नली या टेस्ट ट्यूब में बिना चेतन जीवाणुओं की सहायता के मात्र रासायनिक पदार्थों की सहायता से जीवन उत्पन्न कर सकना संभव नहीं है। हर्ष, शोक, क्रोध, प्रेम, निराशा, सुख, दुख आदि विभिन्न संवेदनाएं किन परमाणुओं के मिलने से किस प्रकार उत्पन्न हो सकती हैं, इस संदर्भ में विज्ञान सर्वथा निरुत्तर है। भौतिक विज्ञानी ये कहते रहे हैं कि प्राणी एक प्रकार का रासायनिक संयोग है। जब तक पंच तत्वों का संतुलन क्रम शरीर को जीवित रखता है, तभी तक जीवधारी की सत्ता है। जब शरीर मरता है तो उसके साथ जीव भी मर जाता है। शरीर से भिन्न जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये मान्यता तो मनुष्य को निराश ही नहीं, अनैतिक भी बनाती है। जब शरीर के साथ ही मरना है तो फिर जितना मौज मजा करना है क्यों न कर लिया जाए। यदि राजदंड या समाज दंड से बचा जा सकता है तो पाप अपराधों के द्वारा अधिक जल्दी, अधिक मात्रा में अधिक सुख साधन क्यों न जुटाए जाएं। जैसे कर्म करेंगे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। इस जन्म में कमाई हुई योग्यता का लाभ अगले जन्मों में मिलेगा ही। ये मान्यता मनुष्य को नैतिक, परोपकारी एवं पुरुषार्थी बनाए रखने में बहुत सहायता करती है। नास्तिक की दृष्टि में ये सब बेकार है। आज का सुख ही उसके लिए जीवन की सफलता का केंद्र बिंदु है, भले ही वो किसी भी प्रकार अनैतिक उपयोग से क्यों न कमाया गया हो। ये मान्यता व्यक्ति की गरिमा और समाज की सुरक्षा दोनों की दृष्टि से घातक है। व्यक्ति की आदर्शवादिता और समाज की स्वस्थ परंपरा बनाए रखने के लिए आस्तिकवादी दर्शन के प्रति
जन साधारण की निष्ठा बनाए रहना आवश्यक है। आस्तिकता का एक महत्वपूर्ण अंग है मरणोत्तर जीवन। जो इस जन्म में नहीं पाया जा सका वो अगले जन्म में मिल जाएगा। ये सोचकर मनुष्य बुरे कर्मों से बचा रहता है और सत्कर्म करने के उत्साह को बनाए रखता है। भले बुरे कर्मों का फल तत्काल न मिलने के कारण जो निराशा उत्पन्न होती है, उसका समाधान पुनर्जन्म की मान्यता संजोए रहने के अतिरिक्त और किसी प्रकार नहीं हो सकता। समाज संगठन और शासन सत्ता में इतने छिद्र हैं, इतनी कमियां हैं कि बहुत बार भले कर्मों का सत्परिणाम मिलना तो दूर, बुरे कर्मों का दंड भी उनके द्वारा दे सकना संभव नहीं होता। अपराधी खुलकर खेलते रहते हैं और अपने चतुरता के आधार पर बिना किसी प्रकार का दंड पाए मौज करते रहते हैं। इस स्थिति को देखकर सामान्य मनुष्यों का मन अनीति बरतने और अधिक लाभ उठाने के लिए लालयित होता है। इस पाप लिप्सा पर अंकुश रखने के लिए ईश्वर के न्याय पर आस्था रखना आवश्यक हो जाता है और उस आस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए मरणोत्तर जीवन की मान्यता के बिना काम नहीं चल सकता। भौतिक विज्ञान ने शरीर के साथ जीव की सत्ता का अंत हो जाने का जो नास्तिकवादी प्रतिपादन किया है, उसका परिणाम नैतिकता की, परोपकार की सत प्रवृत्तियों का बांध तोड़ देने वाली विभीषिका के रूप में सामने आया है। आवश्यकता इस बात की है कि उस भ्रांत मान्यता को निरस्त किया जाए। मरणोत्तर जीवन के दो प्रमाण ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में देखा, समझा और परखा जा सकता है। पहला पुनर्जन्म की स्मृतियां और दूसरा प्रेत जीवन का अस्तित्व। समय समय पर इस प्रकार के प्रमाण मिलते रहते हैं जिनसे इन दोनों ही तथ्यों की सिद्धि भली प्रकार हो जाती है। मिथ्या कल्पना, अंधविश्वास और किंवदंतियों की सीमाओं को तोड़कर प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अन्वेषणों से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिनसे उपरोक्त दोनों तथ्य भली प्रकार सिद्ध होते रहते हैं। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में ऐसे प्रमाण इसलिए अधिक मिलते हैं कि यहाँ की संस्कृति में पुनर्जन्म की मान्यता सहज ही सम्मिलित है। इसलिए पूर्व जन्म की स्मृति बताने वाले बच्चों को उस तरह डांटा डपटा नहीं जाता जैसा कि पुनर्जन्म न मानने वाले ईसाई और मुसलमान धर्म वाले देशों में। वहां इस तरह की स्मृतियों की जांच पड़ताल करना तो दूर, बताने वाले पर धर्म विरोधी होने के आक्रमण आरोप की बात सोचकर उसे चुप कर देना ही ठीक समझा जाता है और उभरते हुए तथ्य समाप्त हो जाते हैं। भारत में स्थितियां अनुकूल होने से प्रमाणों को दबाया नहीं जाता। अधिकांशतः जिन्हें अपना पूर्व जन्म याद रहता है वे 3 से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं। नवोदित कोमल मस्तिष्क पर पूर्व जन्म की छाया अधिक स्पष्ट रहती है। आयु बढ़ने के साथ साथ वर्तमान जन्म की जानकारियां इतनी अधिक लद जाती हैं कि उस दबाव से पिछली यादें भुलाई जाने लगती हैं। पूर्व जन्म का स्मरण किस प्रकार के लोगों को रहता है, इस संबंध में ये मत है कि जिनकी मृत्यु किसी उत्तेजनात्मक आवेशग्रस्त मनः स्थिति में हुई हो, उन्हें पिछली स्मृति अधिक याद रहती है। दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, प्रतिशोध, कातरता, अतृप्ति, मोहग्रस्तता का विक्षुब्ध घटनाक्रम प्राणी की चेतना पर गहरा प्रभाव डालते हैं और वे उद्वेग नए जन्म में भी स्मृति पटल पर उभरते रहते हैं। अधिक प्रेम या अधिक द्वेष जिनसे रहा है वे लोग विशेष रूप से याद रहते हैं। भय, आशंका, बुद्धिमत्ता, कला कौशल आदि की भी छाप बनी रहती है। जिस प्रकार की दुर्घटना हुई हो उस स्तर का वातावरण देखते ही अकारण डर लगता है। जैसे कि किसी की मृत्यु पानी में डूबने से हुई हो तो उसे जलाशयों को देखकर डर लगने लगेगा। जो बिजली कड़कने और गिरने से मरा है उसे साधारण पटाखों की आवाज भी डराती रहेगी। आकृति की बनावट और शरीर पर जहां तहां पाए जाने वाले विशेष चिन्ह भी अगले जन्म में उसी प्रकार के पाए जाते हैं। एक स्मृति में पिछले जन्म में पेट का ऑपरेशन चिन्ह अगले जन्म में भी उसी स्थान पर एक विशेष लकीर के रूप में पाया गया। पूर्व जन्म की स्मृति संजोए रहने वालों में से आधे से अधिक ऐसे थे जिनकी मृत्यु पिछले जन्म में 20 वर्ष से कम उम्र में हुई थी। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है
वैसे वैसे भावुक संवेदनाएं समाप्त होती जाती हैं और मनुष्य कामकाजी दुनियादार बनता जाता है। भावनात्मक कोमलता जितनी कठोर होती जाएगी उतनी ही उसकी संवेदनाएं झीनी पड़ेंगी और स्मृतियां धुंधली पड़ जाएंगी। पुनर्जन्म, मृत्यु और उसके कुछ ही समय बाद जीवित होकर कई कई वर्ष तक जीवित रहने की भी सैकड़ों घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं और उनसे ये सोचने को विवश होना पड़ता है कि आत्मचेतना पदार्थ से भिन्न अस्तित्व की है। फिर भी मनुष्य सांसारिक मोह वासनाओं और तरह तरह की महत्वाकांक्षाओं में इतना लिप्त हो चुका है कि उसे इस ओर ध्यान देने और इस अति महत्वपूर्ण तथ्य को समझकर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की भी प्रेरणा नहीं मिलती। महाराज युधिष्ठिर के शब्दों में इसे संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ही कहना चाहिए। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, इस सृष्टि का आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस लोक से जीवधारी प्रतिदिन यमलोक को प्रस्थान करते हैं, यानी एक एक करके सबकी मृत्यु देखी जाती है। फिर भी जो यहाँ बचे रहते हैं वे सदा के लिए यहीं टिके रहने की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य भला क्या हो सकता है? तात्पर्य यह है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है और इस मृत्यु के साक्षात्कार के लिए सभी को प्रस्तुत रहना चाहिए। किंतु हर व्यक्ति अपने जीवन व्यापार में इस तरह खोया रहता है जैसे कि उसे कभी मृत्यु आएगी ही नहीं। कन्नौज के निकट जन्मे एक बालक के शरीर पर गहरे घावों के 5 निशान जन्म काल से थे। वो कहता था पिछले जन्म में शत्रुओं ने उसकी हत्या चाकुओं से गोद कर दी थी, ये उसी के निशान हैं। वो अपना पूर्व जन्म का नाम भी बताता था। जांच करने पर पूर्व जन्म में जहां उसने बताया था वहां सचमुच ही उसके बताए नाम के व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या किए जाने का प्रमाण था। एक ऐसी 5 वर्ष की लड़की की भी घटना है जो हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेकर भी बंगला गीत गाती थी और उसी शैली में नृत्य करती थी, जबकि कोई बंगाली उस घर परिवार के समीप भी नहीं था। इस लड़की ने अपना पूर्व जन्म सिलहट का बताया। इस जन्म में वो जबलपुर में पैदा हुई थी, पर उसने पूर्व जन्म की जो घटनाएं तथा स्मृतियां बताई वे पता लगाने पर 95% सही सिद्ध हुई। 4 वर्ष का एक नन्हा बालक अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे बंदूक खरीद दीजिए, शिकार खेलने का मन करता है। पिता ने सोचा लड़के ने किसी को ऐसे कहते हुए सुना होगा और बात याद रह गई होगी, सो उसने बंदूक की मांग कर दी। स्नेह में आकर कुछ बहलाने की दृष्टि से कह दिया, बेटा मेरे पास इतने रुपए कहाँ जो तुम्हें बंदूक खरीदूं। लड़के ने पहले जैसी स्वाभाविक मुद्रा में कहा, पिताजी पैसों की चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत से रुपए जमीन के अंदर छिपा कर रखे हैं। आप चाहें तो मेरे साथ पिलखाना गांव चले, वहां मैं अपने गड़े रुपए निकाल कर दे सकता हूँ। घटना शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश जिले की है। वहां से 12 मील दूर एक छोटे से गांव महारा की। ये कोई नई बात नहीं थी। महारा ग्राम का ये लड़का अपने पिता पुत्तूलाल पासी को पहले भी कई बार कह चुका था कि पिताजी मैं तो पिलखाना का लोहार हूँ, मेरी पत्नी है, बच्ची है, मेरे भाई का नाम दुर्गा है, मेरी ससुराल कांजा गांव में है। पिता अपने बेटे की बात सुनता और भारतीय मान्यताओं के अनुरूप अनुभव भी करता कि बच्चा हो सकता है पूर्व जन्म में सचमुच ही पिलखाना में रहा हो, पर वो हमेशा बच्चे की पुरानी स्मृतियों को टालता ही रहा। किंतु जब बच्चे ने धन गड़े होने की बात कही तो कौतूहलवश कहिए या लालच में वो बच्चे को पिलखाना ले गया। वहां बच्चे ने अपनी पूर्व जन्म की पत्नी को पहचान लिया, पुत्री को पहचान लिया। यद्यपि घर का कई स्थानों पर पुनर्निर्माण हो चुका था, फिर भी वो अपने कमरे में गया और वो धन जो उसने पूर्व जन्म में गाड़ा था उसके बारे में बता दिया। उसके पूर्व जन्म के भाई दुर्गा ने वहीं सबके सामने खोदा और सचमुच ही गड़ा हुआ धन पाकर आश्चर्यचकित हो गया। बच्चे से कई प्रश्न पूछे गए जो उसने सच सच बता दिए। ये प्रमाणित हो गया कि वो दुर्गा का ही भाई है। उसने कहा, जब मैं बीमार था तब मेरे लिए एक नई धोती और एक नया कुर्ता आया था, वो मैं पहन नहीं पाया, वो अमुक बक्से में रखी है। घर वालों ने वो बक्सा खोला तो सचमुच उसमें नया धोती कुर्ता रखा हुआ मिल गया। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।